Welcome to PyMates. Today we'll be studying a new chapter, Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables. In this video, I will introduce you to this chapter. So let's begin. So first we'll see what do we have to study in this chapter, what all we'll be covering. The name of the chapter is Pair of Linear Equations in Two Variables. तो हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स में हम उसको कैसे लिखते हैं, उसका क्या मीनिंग है, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, देन इज ग्राफिकल और यू कैन कॉल इट ज्योमेट्रिक एंड एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपने क्लास 9th में भी थोड़ा सा करा है। हमने चैप्टर 4 जो होगा क्लास 9th का, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ से हम कैसे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते थे या कैसे ग्राफ में प्लॉट करते थे। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। एल्जेब्राइक इज जब हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बारे में और डिटेल में वील बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। देन ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन। अब हम लीनियर इक्वेशंस की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर का मतलब हो गया दो लीनियर इक्वेशंस हमको हमेशा गिवन होंगी, तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकल उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है ग्राफिकल मेथड से, दैट विल बी स्टडिंग। देन एल्जेब्राइक मेथड्स कि हम एल्जेब्राइकली ग्राफ के बिना हम कैसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So let's first recall what do we have to know to start with this chapter. तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। अब चैप्टर 2 में मैंने एक वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग की ही वीडियो थी, पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल का सिंपल एक एग्जांपल है, जिससे मैं लिखूं 3x प्लस 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल, या मैं लिखूं 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2, ये पॉलिनोमियल्स हैं। अब जब इसमें हम इक्वल टू लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये जो इक्वल टू साइन आ गया, ये बताता है कि ये एक इक्वेशन है, ये पूरी एक इक्वेशन बन गई है। तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जब एक्सप्रेशन में मैंने इक्वल टू साइन लगा दिया, सिंपल है बहुत। देन मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे होता था जिसकी डिग्री 1 होती थी हमारी, तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन की डिग्री भी 1 होगी। आप जैसे ये भी एक एग्जांपल है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसकी जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी ax प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इसमें x क्या होता है, हमारा वेरिएबल, और a और b कोफिशिएंट्स होते हैं। अब इस चैप्टर में वील बी स्टडिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर तो मतलब दो इक्वेशंस हो गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, इसी लीनियर इक्वेशन को मैं दो वेरिएबल्स में लिखूंगी। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल एक x है हमारा, और अब दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज आवर कांस्टेंट टर्म। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, और जो हमने ये लिखी थी ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। कैलकुलेटिंग सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, एक मेथड हमने क्लास 9th में पढ़ा है, वन वेरिएबल का तो हमें आता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2, ये ऊपर जो मैंने लिखा है यही क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। अब इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो x इक्वल्स माइनस 2/3 इज द सोल्यूशन। और सेकंड हमने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, इस पे ये एक लाइन प्लॉट कर दी है दूसरी, तो जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, दिस पॉइंट विल बी द सोल्यूशन, कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड और गेट कंफ्यूज्ड। आपको बस इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसको यूज करके हम ग्राफिकल एल्जेब्राइक मेथड्स और उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग or if you want to know more about anything, you can leave the comment below in the comment section, or you can mail me on the mail id given in the description box. Or if you want to understand any other topic apart from these topics which I am teaching, or any other chapter, you can leave the comment below. I'll surely teach you the concept which you want to know.